नमस्कार बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास। यानी कि जो उपन्यास होते हैं इंग्लिश में नॉवल बोलते हैं, तो इसका आरंभ उद्भव माने उत्पत्ति और इसका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। तो 8 नंबर का प्रश्न जरूर रहता है ये हर बार। तो हिंदी उपन्यास साहित्य में उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए या विकास का संक्षिप्त परिचय दिए या हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान निर्धारित कीजिए। तो कथाकार जो प्रेमचंद थे उन्हीं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है इसको। प्रेमचंद पूर्व युगीन, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद रोहतक। तो पहले इसका आरंभ पढ़ते हैं। जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास नाम की विद्या जो प्राप्त हुआ है वह प्राचीन संस्कृत साहित्य में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं। यानी कि पहले उपन्यास नहीं थे, ये पहले अंग्रेज नावल लिखनी शुरू करी थी, फिर बंगला भाषा में लिखने शुरू हुए। उसके बाद हमने उनकी नकल करके उपन्यास लिखना आरंभ किया था। 1973 में पहला उपन्यास था हिंदी का सरदाराम फुलेरी और दूसरा परीक्षा गुरु था श्रीनिवास दास का। तो जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्यांश में नीति कथाएं और आख्यान काफी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम इनको उपन्यास नहीं कह सकते। सच्चाई तो यह है कि इस विद्या का उद्भव विकास अंग्रेजों में हुआ था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के विभिन्न भागों में उपन्यास साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। सर्वप्रथम इस विद्या ने बंगला साहित्य को प्रभावित किया। बाद में बंगला के माध्यम से यह प्रभाव हिंदी साहित्य में पड़ा। तो हमने नकल करके उपन्यास लिखना आरंभ कर दिया। उपन्यास और कहानी में डिफरेंट क्या है? उपन्यास तो पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है और कहानी किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। दोनों कथा विद्याएं हैं। उपन्यास में सिर्फ पूरे जीवन का विवरण किया जाता है। जैसे गोदान है, इसमें कृषक जीवन की पूरी जीवन की पीड़ा का वर्णन किया है। और जैसे पूस की रात कहानी है, सिर्फ एक यानी कि पो का पाला पड़ता है उस घटना का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार दोनों में घटनाओं का वर्णन है, परंतु उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे स्वीकार किया जाए। पहला था लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, एक इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी, एक सरदाराम फुलेरी द्वारा भाग्यवती 1877 में लिखा गया था। और इस प्रकार प्रारंभिक उपन्यास है। आज इस गद्य विद्या में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। सुविधा के अनुसार हिंदी के 3 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद रोहतक हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या है उसका करते हैं। तो यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था। अभी तक उपन्यास विधा अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी और इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः क्या थे? सुधारवादी थे। उनमें सुधार हो रहा था या उपदेश देने की प्रवृत्ति माने विशेषताओं से प्रचलित थे। और इनका उद्देश्य क्या था? मनोरंजन करना या सुधार करना। किसी दुष्प्रवृत्ति है उसको सुधार करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन ही माना जा सकता है। सरदाराम फुलेरी का लाला श्रीनिवास दास के उपन्यासों में उल्लेख पहले ही हो चुका है कि इसके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यासों की भी रचना हुई थी, जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। जनजीवन मतलब जो आदमी दुख भोग रहा है उससे कोई संबंध नहीं था। तिलस्मी क्या होता है? जादू होता है। उपन्यासों में प्रेम चित्रण का अवसर भी आ गया था। और इन उपन्यासों का मूल उद्देश्य रहस्य, रोमांस की अयारी, तिलस्मी दुनिया में ले जा करके पाठकों को क्या है? चमत्कृत करना, उनको जादू दिखाना। तो उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट के 3 उपन्यास हैं, जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सो सुजान। तो इनमें क्या सुधारवादी और उपदेश दिया है जनता को। अगला है भारतेंदु के मित्र थे ठाकुर जगमोहन ने लिखा, श्यामा संपन्न लिखा था।
तो इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। एक है लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग से धूर्त रसिक लाल लिखा, सौंतर्य रमा, परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, ये 4 उपन्यास लिखे थे। इसमें दुर्व्यसनों और सामाजिक बुराइयों के परिणाम को चित्रित करके पाठकों को उपदेश दिया गया है। तो राधा कृष्ण दास ने भी एक गोवध की समस्या के निवारण, उसको निपटाने के लिए निशाए हिंदू लिखा है 1890 में। तो इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में जिस उपन्यासों का नाम सर्वाधिक लिया जाता हुआ है बाबू देवकीनंदन खत्री। इसने तिलस्मी और अय्यारी, यानी तिलस्मी अय्यारी का अर्थ है जादू और चालाक, तो उपन्यासों की रचना करी थी, जिसमें इसका मनोरंजन करना था। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पढ़ने के लिए बहुत से जो हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी थी। और प्रसिद्ध उपन्यास है इनका चंद्रकांता। एक चंद्रकांता का पहले नाटक भी आता था। चंद्रकांता था संतति, कादर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी। तो उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन बड़ी कुशलता से किया था कि पाठक का कुतूहल माने जिज्ञासावृत्ति अंत तक जागृत रहती थी। वह अंत तक उपन्यास में जादू में बंधा रहता था। भले ही साहित्यिक दृष्टि से ये उपन्यास उच्च कोटि के न हो, परंतु पाठक को बांधने की शक्ति बेजोड़ थी इनमें। अगला है उपन्यासों में भरपूर मनोरंजन किया है। अगला है जासूसी उपन्यासों का भी श्री गणेश प्रेमचंद पूर्व है। इसके गोपाल राम गैमेरी थे और इसके ऊपर अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार लेखक आर्थर कॉनन डॉयल का भेद प्रभावित थे। गैमेरी के उपन्यासों में जैसे सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी आदि उपन्यास लिखे थे। तो इस प्रकार भारतेंदु युगीन में जैसे द्विवेदी युग के थे उपन्यासकार अध्याय सिंह हरिओद ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। तो प्रथम उपन्यास में हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया गया, जबकि दूसरी उपन्यास में जमींदार की कामुकता का परिष्कार किया गया है। अब आ जाता है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। तो प्रेमचंद युगीन में प्रेमचंद ने लोगों के जीवन की समस्या से जोड़ा था। दहेज प्रथा थी, अनमेल विवाह था, उनका यथार्थ वर्णन किया था। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास में प्रेमचंद महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक माने जाते हैं। सही अर्थों में उन्होंने हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया है और उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं को कलात्मक अभिव्यक्ति की गई है और जनजीवन की प्रमाणिक वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ है। तो अपने महान उपन्यासों के कारण ये वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी हुए हैं। तो प्रेमचंद उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन था, कृषक समस्या थी, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित और अपमानित उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार व्यवहार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशंका और दुख, सुख दुख, सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। तो प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास थे सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 26 में, निर्मला 27 में, गबन और रंगभूमि और गोदान और मंगलसूत्र। तो इस प्रकार इन्होंने जैसे सेवा सदन था, इसमें दहेज प्रथा का वर्णन किया गया है, रंगभूमि में शासक वर्ग की समस्याओं को, गोदान में कृषक वर्ग की पीड़ा का वर्णन किया गया है। और प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार थे जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ कौशिक, चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि थे। प्रसाद जी जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने भी 3 उपन्यास लिखे थे। जैसे नाटक पहला था उनका कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास था। कंकाल में प्रसाद ने व्यक्ति की रचना समर्थन किया, जबकि तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप का व्याख्या की है और उन्होंने ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। उपन्यासों में नाटकीय ज्यादा है उनकी। अगला है विशंबरनाथ कौशिक के 2 हैं, भिखारणी और माँ। भिखारणी में उन्होंने अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक बना करके बनाया गया है और माँ में मध्यवर्गीय
परिवार का चित्रण किया है। इसी प्रकार चतुरसेन शास्त्री ने भी ये उपन्यास लिखे हैं। वैशाली की नगर वधू, वैम रक्षा, आलमगीर, रक्त की प्यास, आत्मदा, नरमेघ, अपराजिता। तो इस प्रकार अगले उपन्यासकार थे हमारे पांडे बेचन उगर। ये विवाद स्पष्ट रहे हैं। इनके उपन्यासों में वेश्या वर्ग का ज्यादा वर्णन किया गया है, जैसे चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी आदि। इसी कैटेगरी के ऋषभ चरण जैन थे, जो उग्र परंपरा की विकास करने वाले उपन्यासकार कहे जाते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास। इनको आगे 5 भागों में बांट दिया जाता है, जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास और साम्यवादी माने प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी। प्रयोगवाद को आधुनिक उपन्यास भी कहते हैं। तो इनको 1936 से 1950 तक, 50 से 60 तक, 60 से उपरांत बांटा गया है। तो मनोविश्लेषणवाद में आ जाते हैं जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी और आज्ञा, 3 आते हैं। तो जैनेन्द्र के उपन्यास थे परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, विवर्त। इनमें क्या होता है, मनोविश्लेषणवाद में इन उपन्यासों में मन की उलझनों और गुत्थियों और शंकाओं का निरूपण के माध्यम से कथा किया जाता है। जैसे उनका त्यागपत्र में मृणाल के आत्म पीड़न की गाथा का मनोविश्लेषण किया गया है। अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। तो इसी प्रकार इलाचंद्र जोशी के हैं सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासी, जहाज का पंछी आदि में मन की कुंठाओं और गृहस्थियों का सुंदर विश्लेषण किया गया। इसी प्रकार आज्ञा के उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, जैसे गैग्रीन कहानी थी, उसमें भी मन का विश्लेषण किया। अगला है साम्यवादी। साम्यवादी को प्रगतिवादी उपन्यासकार भी कहते हैं। तो ये प्रगतिवादी थे, जिसमें यशपाल है, राहुल संस्कीर्तन है, रागण राघव है, भैरव प्रसाद गुप्त है। तो यशपाल के ये उपन्यास हैं दादा, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप में, अमिता, झूठा सच। तो इनमें मार्क्सवाद है के विचारों को अभिव्यक्त किया है। झूठा सच देश की त्रासदी का आधारित एक उपन्यास है। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार भगवती चरण और अमृतलाल के हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र आदि सामर्थ्य है, सभी नचावत, राम गोसाई। तो इनमें परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मिल मालिकों की दुरंगी नीति, पुलिस आदि के धांधली आदि का वर्णन किया गया है। अगला है अमृतलाल नागर ने सेठ, बाकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुंदर, महाकाल, शतरंज की मोहरें आदि का वर्णन किया गया है। अब आगे आ जाते हैं हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार। इसमें बाबू वृंदावन लाल का नाम आता है और चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद नाम का इस वर्ग में आते हैं। ये इनमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया, जैसे हजारी प्रसाद का बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा अतरक आख्यान लिखा है। तो इनमें इतिहास की घटना का वर्णन किया है। राहुल संस्कीर्तन ने सिंह सेनापति और जय योद्धा ऐतिहासिक पत्रों का वर्णन किया है, जैसे रागणेरा गांव का मुर्दों का टीला में मोहन जोदड़ो का चित्रण किया है। फिर आगे आ जाते हैं आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास में एक विशेष अंचल या क्षेत्र का वर्णन किया, जिसमें रीति रिवाज, त्योहार आदि का वर्णन किया जाता है। तो इस वर्ग में आते हैं फणीश्वर रेणु, जिन्होंने मेला अंचल लिखा था 1954 में, प्रतिपरी कथा। तो बिहार के ग्रामीण अंचल के रहन सहन, रीति रिवाज और राजनीतिक आस्थाओं का चित्रण किया गया है। और नागार्जुन ने भी रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बापा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, कुंभिमाग आदि उपन्यास लिखे हैं। ग्रामीण परिवेश के आधार पर, जैसे आधा गांव, रहीम मसीम रजा का अलग अलग वैतरणी, शिव प्रसाद का जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी ने लिखा। इसी प्रकार और भी लिखे हैं। आगे आ जाते हैं आधुनिक हिंदी उपन्यासों का नवीनतम। इसको प्रयोगवादी उपन्यास या आधुनिक बोध के कहे जाते हैं। इसमें औद्योगिकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन की यांत्रिक सभ्यता के परिणाम में आज का जीवन की व्यथा का, विश्रृंखला का, अकेलेपन, निराशा घर कर गई है। इसमें कुंठा, संतरास, असुरक्षा की भावना। मोहन राकेश का उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल,
में राजेंद्र यादव के हैं उखड़े हुए लोग।